बात करेंगे देश, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की हर एक खबर की फटाफट अंदाज। देश भर में 16वें रोजगार मेले का आयोजन किया गया। पीएम मोदी वर्चुअल इसमें शामिल हुए। 51,000 से अधिक चयनित युवाओं को नियुक्ति पत्र दिए गए। प्रधानमंत्री मोदी ने रोजगार मेले को वर्चुअली संबोधित किया। कहा, प्राइवेट सेक्टर में रोजगार के नए अवसरों पर हमारा फोकस है। प्राइवेट सेक्टर में पहली बार रोजगार पाने वाले युवाओं को सरकार 15,000 रुपए देगी। अहमदाबाद एयर इंडिया विमान हादसे की शुरुआती जांच रिपोर्ट सामने आई। विमान के दोनों इंजन फेल हुए और फ्यूल मिलना बंद बताया गया। 12 जून को विमान हादसे में 275 लोगों की मौत हुई थी। अमरनाथ यात्रा का आज 10वां दिन। पहलगाम से श्रद्धालुओं का जत्था रवाना हुआ। नुनवान बेस कैंप से भी एक जत्था रवाना हुआ है। बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए श्रद्धालुओं में भारी उत्साह है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव पत्नी संग बाबा महाकाल के दर पर पहुंचे। सावन महीने में बाबा महाकालेश्वर की पूजा अर्चना कर आशीर्वाद लिया। प्रदेश के लिए खुशहाली मांगी। उज्जैन में सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने शिप्रा नदी में डुबकी लगाई है। तैराकी करते हुए सीएम नजर आए। सीएम का निराला अंदाज देखकर लोग अचंभित हुए। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने शिप्रा नदी में स्नान करने के बाद घाट पर पूजा अर्चना की। मंत्रोच्चार के साथ पंडित ने पूजा कराई। सावन माह में भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना करते नजर आए सीएम। विदेश दौरे को लेकर सीएम डॉक्टर मोहन यादव का बयान। कहा, 6 दिवसीय विदेश दौरे पर जा रहे हैं। दुबई और स्पेन में उद्योगपतियों से मुलाकात करेंगे। मध्य प्रदेश में निवेश के लिए सभी को आकर्षित करेंगे। उज्जैन में सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने पौधारोपण किया। महाकाल मंदिर प्रबंध समिति और क्रेडाई संस्था ने वृक्षारोपण महाअभियान की शुरुआत की। विदेश दौरे के लिए दिल्ली रवाना हुए सीएम डॉक्टर मोहन यादव। 6 दिवसीय होगा सीएम का विदेश दौरा। पहले दुबई जाएंगे, फिर स्पेन भी जाएंगे सीएम। सीएम के साथ 10 अफसर भी शामिल रहेंगे। लाडली बहनों को सीएम डॉक्टर मोहन यादव की बड़ी सौगात। लाडली बहना योजना की 26वीं किस्त जारी की गई। 1,27,00,000 बहनों को इसका लाभ मिलेगा। उज्जैन में आयोजित हुआ निषाद राज सम्मेलन। सीएम का मंच पर जोरदार स्वागत किया गया। मंच पर मत्स्य मंत्री नारायण सिंह पवार, प्रभारी मंत्री गौतम टेटवाल, सांसद अनिल फिरोजिया मौजूद रहे। उज्जैन में आयोजित हुआ निषाद राज सम्मेलन। सीएम डॉक्टर मोहन यादव कार्यक्रम में शामिल हुए। 154 करोड़ से अधिक के विकास कार्यों की सौगात दी। उत्कृष्टता सम्मान समारोह में शामिल हुए सीएम विष्णुदेव साय। पीएसवाई एजुकेशन एंड रिसर्च फेडरेशन द्वारा आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा लिया। उन्होंने सभा को संबोधित करते हुए नई शिक्षा नीति पर प्रकाश डाला। केंद्रीय राज्य मंत्री दुर्गादास उइके ने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय से मुलाकात की। पारंपरिक कोसा वस्त्र और मेटल से निर्मित स्मृति चिन्ह भेंट कर सीएम का स्वागत किया। कांग्रेस विधायक दल की बैठक कल होगी। रायपुर के राजीव भवन में होगी मीटिंग। कांग्रेस प्रदेश मुख्यालय में शाम 4 बजे ये बैठक होगी। डॉक्टर चरणदास महंत बैठक की अध्यक्षता करेंगे। छत्तीसगढ़ विधानसभा का मानसून सत्र 14 जुलाई से शुरू होगा। सत्र से पहले बीजेपी विधायक दल की मीटिंग भी होगी। 13 जुलाई को विधायकों की बैठक होगी। सीधी में सड़क बनवाने को लेकर सांसद के बयान पर पीसीसी चीफ जीतू पटवारी का पलटवार। का सत्ता का मद है, बेटी की भावना का अपमान किया जा रहा है। पीसीसी चीफ दीपक बैज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। बिजली की दरों में बढ़ोतरी को लेकर सरकार पर तंज कसा। का पिछले 1.5 साल में 4 बार बिजली की दरों को बढ़ाया गया है। रायपुर सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने राहुल गांधी पर पलटवार किया। महाराष्ट्र में वोट चोरी को लेकर बयान दिया था राहुल गांधी ने। उनके जवाब में पलटवार किया। कहा, कांग्रेस को अपने पुराने दिन याद आ रहे हैं। वोटों की चोरी करके वो चुनाव जीतते थे। सीएम विष्णुदेव साय ने एक्स पर नक्सलियों के आत्मसमर्पण को लेकर पोस्ट किया। लिखा, बस्तर बदल रहा है, बंदूकें थम रही हैं। ये सिर्फ आत्मसमर्पण नहीं, विश्वास की जीत है। रायपुर में केंद्रीय राज्य मंत्री दुर्गादास उइके पहुंचे। WRS सामुदायिक भवन रोजगार मेला कार्यक्रम में शामिल हुए। पीएम ने वर्चुअली अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र दिए। मध्य प्रदेश में प्राथमिक शिक्षक भर्ती का शेड्यूल जारी किया गया है। 13,089 पदों पर होगी प्राथमिक शिक्षकों की भर्ती। मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल ने अधिसूचना जारी की। छत्तीसगढ़ में कई स्थानों पर हुआ रोजगार मेले का आयोजन। युवाओं को सरकारी नौकरी का अवसर मिलेगा। रायपुर समेत 47 जगहों पर इस मेले का कार्यक्रम किया जाएगा। भोपाल बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष कक्ष का रिनोवेशन किया जा रहा है। रंग रोगन के साथ कक्ष में साज सज्जा की जा रही है। वास्तु के हिसाब से बदलाव किए जा रहे हैं। देवास नगर पालिका निगम की ऐतिहासिक उपलब्धि। स्वच्छता अभियान में मिली 5 स्टार रेटिंग। देवास के नगर निगम में जनप्रतिनिधि और सफाई कर्मियों ने जश्न मनाया। कोरबा में राज्यपाल रामेन डेका ने पौधारोपण किया। जिला पंचायत परिसर में बादाम के पौधे लगाए। इस दौरान कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक, डीएफओ समेत अन्य अधिकारी मौजूद रहे।
नाबालिग से दुष्कर्म का आरोपी आसाराम अस्पताल पहुंचा। रूटीन जांच के लिए सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल पहुंचा, जिसके बाद खंडवा स्थित आश्रम पहुंचा आसाराम। ओमकारेश्वर में सावन के महीने में 5 लाख श्रद्धालुओं के आने की संभावना है, जिसे लेकर पुलिस प्रशासन पूरी तरह से तैयार है। करीब 300 पुलिस बल की तैनाती की गई। राजा रघुवंशी हत्याकांड मामले में शिलोंग हाईकोर्ट ने 2 आरोपियों को जमानत दी है। पुलिस ने कुल 8 आरोपी इस केस में बनाए थे। सबूत मिटाने वाले आरोपियों को जमानत मिली। पड़वा में पद्म भूषण से सम्मानित मां साध्वी रितंबरा का स्वागत किया गया। भाजपा नगर मंडल ने स्वागत किया। जयसवाल अतिथि भवन में आयोजित साध्वी रितंबरा का अभिनंदन महोत्सव हुआ। मुरैना में बेटी ने किया अपने पिता का अंतिम संस्कार। किडनी फेल होने से बीमार थे पिता। अंतिम विदाई देने के लिए नहीं था कोई भाई और बेटा, इसलिए बेटी ने निभाई जिम्मेदारी। एमपी कैडर की आईपीएस सोनाली मिश्रा को जिम्मेदारी मिली है। पहली महिला डीजी बनी सोनाली मिश्रा 1993 बैच की आईपीएस हैं और आरपीएफ की डीजी बनी है। दंतेवाड़ा में जर्जर सड़क की वजह से बुजुर्ग महिला की जान चली गई। रास्ता खराब होने की वजह से गांव तक नहीं पहुंच पाई एम्बुलेंस। 20 किलोमीटर पैदल परिजन अस्पताल लेकर पहुंचे। इलाज के दौरान महिला की मृत्यु हुई। रीवा में भारी बारिश से एयरपोर्ट में पानी भर गया। सुरक्षा के लिए बनाई गई दीवार ढह गई। मलबा हटाने का काम जारी। छतरपुर के जमटूली गांव में आफत की बारिश देखने को मिली। सड़क किनारे रखी गुमटियां तेज बहाव में बह गई। लगातार हो रही बारिश से जनजीवन बुरी तरह से अस्त व्यस्त हुआ। छतरपुर जिले में भारी बारिश हुई। 24 घंटे की लगातार बारिश में उर्मिल नदी उफान पर है। आवागमन पूरी तरह से ठप हुआ। कई गांव का शहर से संपर्क टूटा। छतरपुर में मूसलाधार बारिश होने से अंडर ब्रिज में पानी भर गया। खजुराहो अंडर ब्रिज में पानी में डूबी बसें नजर आई हैं। 2 दिन से लगातार छतरपुर में बारिश जारी है। छतरपुर में बन्ने नदी का पानी आने से मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। विदोनिया गांव में एक पेड़ पर फंसे 5 लोग। अचानक खेतों में आ गया था पानी। पुलिस और रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंची। छतरपुर में लगातार बारिश से बाढ़ जैसे हालात बन रहे हैं। बांध सुजारा डैम के 12 गेट खोल दिए गए हैं। निचले इलाकों में अलर्ट जारी किया गया है। मंडला जिले में बारिश का दौर जारी है। बीते 25 दिनों में मंडला जिले में 64% बारिश हुई। अब तक 7 लोगों की मौत भी हो चुकी है। सूरजपुर में नदी के तेज बहाव में बहते युवक की पुलिस ने जान बचाई है। पुलिसकर्मियों ने ग्रामीणों की मदद से युवक को बचाया। पुलिस ने युवक को अस्पताल भेजा है। सूरजपुर में दर्दनाक सड़क हादसा। नहर में गिरी कार, जिससे एक परिवार के 3 लोगों की मौत हुई। हादसे के बाद ग्रामीणों ने 2 लोगों की जान बचाई। राजनांदगांव में भारी बारिश का दौर जारी है, जिससे नदी नाले उफान पर हैं। इस बीच गेंदा टोला नाले में बहने से एक युवक की मौत हो गई है। एसडीआरएफ की टीम जांच में जुटी है। सिंगरौली के रिहंद जलाशय डैम में मिला अज्ञात शव। जांच में जुटी स्थानीय पुलिस। शव की कराई जा रही है पहचान। कोतवाली थाना क्षेत्र का है मामला। सिंगरौली में बोरे में बंद नदी में मिला अज्ञात युवक का शव। लगभग 1 हफ्ते पुराना बताया जा रहा है शव। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। जांच कर रही है पुलिस। सिंगरौली जिले में भारी बारिश के बाद नदी नाले उफान पर है। नदी में बहा एक युवक। नदी में बह रही लकड़ी निकालने के लिए लगाई थी छलांग। रेस्क्यू टीम कर रही है युवक की तलाश। केशकाल के कुएमारी झरने में हुआ दर्दनाक हादसा। फिसलकर नीचे गिरा पर्यटक। परिवार के साथ घूमने आया था दल। इलाज के दौरान युवक की मृत्यु हुई। दतिया के इंदरगढ़ में दर्दनाक हादसा हुआ। तालाब में डूबने से 3 बच्चियों की मौत हुई है। स्थानीय प्रशासन पुलिस के अधिकारी मौके पर पहुंचे। हाल ही में बनवाए गए तालाब में नहीं थे सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। दतिया में भारी बारिश की वजह से कई जिलों में अलर्ट है। पहुज नदी उफान पर है। जान जोखिम में डालकर लोग पुल पार कर रहे हैं। पुल के टूटने से कई गांव का संपर्क टूटा है। टीकमगढ़ में बारिश मुसीबत बनती जा रही है। 200 साल पुराना जर्जर मकान भरभराकर गिर पड़ा। भारी बारिश से जर्जर हो चुका था मकान। पुलिस प्रशासन मौके पर मौजूद रहा। जांजगीर में डबरी में डूबकर 4 बच्चों की मौत हुई। नहाने गए थे एक ही परिवार के 4 बच्चे। पालोद थाना क्षेत्र का मामला। चित्रकूट में हो रही भारी बारिश। जगह जगह हो रहा जलभराव। जलभराव के कारण पानी में फंसे श्रद्धालु। थाना प्रभारी डीआर शर्मा ने पुलिस बल के साथ श्रद्धालुओं को सुरक्षित बाहर निकाला। शहडोल में सड़क नहीं होने से नाराज ग्रामीणों ने विरोध किया है। कीचड़ से सनी सड़क में ग्रामीणों ने धान का रोपण किया। लंबे समय से सड़क की मांग कर रहे हैं ग्रामीण। पन्ना के ऐतिहासिक किलकिला कुंड में जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। पर्यटकों की भीड़ को देखने के लिए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम और बैरिकेडिंग की गई। खतरनाक पॉइंट में लोगों को रोकने के लिए पुलिसकर्मी भी तैनात किए गए। पन्ना में यात्रियों से भरा ऑटो पानी के तेज बहाव में बह गया। 4 लोग सकुशल बच गए। एक व्यक्ति पानी में बह गया है। एसडीआरएफ की टीम युवक की तलाश कर रही है।
पन्ना के अजयगढ़ से भ्रष्टाचार की तस्वीर सामने आई, जहां तेज बारिश में एक पुलिया बह गई। ग्रामीणों का तहसील मुख्यालय से संपर्क टूट गया। देवास में मूंग खरीदी को लेकर किसानों ने विरोध किया है। कन्नौज तहसील के डेहरिया और नीमखेड़ा में मूंग खरीदी केंद्र न बनने से किसान नाराज हैं, जिसके बाद किसानों ने विरोध किया है। कोरबा में बीमार महिला को खाट पर लेकर चलना पड़ा है। कच्ची सड़क की वजह से नहीं पहुंच सकी एम्बुलेंस। बारिश में तिरपाल और छतरी का सहारा लेना पड़ा। पाली विकासखंड का है मामला। सतना में स्वास्थ्य सेवाएं बदहाल हो रही हैं। खाट पर लादकर अस्पताल ले जा रहे मरीज ने रास्ते में दम तोड़ दिया। स्वास्थ्य सुविधाओं पर सवाल उठे। कोरबा में बिजली की समस्या से ग्रामीणों ने चक्का जाम किया। इससे नेशनल हाईवे पर वाहनों की आवाजाही बाधित हुई है। कई बार शिकायत के बाद भी समाधान नहीं किया गया था। पुलिस के आश्वासन के बाद प्रदर्शन खत्म किया गया। अंबिकापुर के सरगुजा में शिक्षा व्यवस्था ने दम तोड़ा है। भवन नहीं होने पर किचन शेड में बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं। बच्चे और शिक्षक परेशान हैं। शिकायत के बाद निर्माण कार्य नहीं किया गया। बलरामपुर में शिक्षा विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई। जर्जर भवन में टपकती छत के नीचे पढ़ाई करने को मजबूर है बच्चे। शाला जतन योजना के तहत नहीं कराई गई छत की मरम्मत। एमसीबी में खनिज राजस्व एवं पुलिस विभाग की बड़ी कार्रवाई। रेत गिट्टी के अवैध परिवहन करते गए 6 वाहन जब्त किए गए। सारंगढ़ पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। गांजा तस्करी करते 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। आरोपियों के पास से 3 किलो गांजा बरामद किया गया। इंदौर में फेक सैलरी स्लिप बनाकर लाखों का लोन लेने वाले गैंग का पर्दाफाश हुआ है। विजयनगर पुलिस ने 2 मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार किया। फर्जी दस्तावेज बनाकर कई बैंकों से 50 लाख रुपए से ज्यादा का लोन लिया गया था। इंदौर में एग्रीकल्चर कॉलेज के डीन को हटाने के आदेश का पालन नहीं हुआ। डीन भरत सिंह के खिलाफ उत्पीड़न समेत प्रताड़ित करने के गंभीर आरोप लगे हैं। डीन के खिलाफ 45 दिन तक धरना प्रदर्शन भी किया गया था। अंबिकापुर में सरकारी गाड़ी पर बर्थडे सेलिब्रेशन। डीएसपी की पत्नी को भारी पड़ा है। डीएसपी की पत्नी ने सहेलियों संग बनाई थी रील। पुलिस ने 6 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की। चित्रकूट के मझगांव में चोरी का सीसीटीवी वीडियो सामने आया। राज पावर ट्रैक एजेंसी पहाड़ी का बताया जा रहा है वीडियो। रात 2 बजे वाटर प्रेशर होस पाइप चोरी किया गया था। नगर निगम की पॉलिथीन माफियाओं के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। 1 लाख अमानक स्तर के प्लास्टिक के गिलास छापेमारी के बाद जब्त किए गए। जांजगीर में 1 करोड़ 60 लाख रुपए की धोखाधड़ी का मामला सामने आया। 10 महीने से फरार आरोपी सोनू कर्श को गिरफ्तार किया गया। पहले 4 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई थी। उधार लेने के बाद ये रुपया नहीं देते थे, जिसके बाद कार्रवाई की गई। जांजगीर में एसपी ने कलेक्टर को प्रतिवेदन भेजा है। आतन गुंडा बदमाश को जिला बदल करने के लिए कहा गया। 16 आपराधिक और 21 प्रतिबंधात्मक मामले दर्ज किए गए। जांजगीर में पीएम आवास में अनियमितता पर रोजगार सहायक बर्खास्त हुए हैं। कलेक्टर की कार्रवाई। अपूर्ण आवास को पूर्ण बताकर राशि का गबन किया गया था। पामगढ़ के भूई गांव का है मामला। बलरामपुर में अवैध हथियार के साथ एक युवक गिरफ्तार हुआ है। घर के पास झाड़ियों में छिपा रखी थी बंदूक। पुलिस ने आर्म्स एक्ट के तहत केस दर्ज किया। कोरिया में मिला युवक का जला शव। सड़क के किनारे युवक का शव बरामद किया गया। मृतक का चेहरा पूरी तरह से जला हुआ था। मामले की जांच कर रही पुलिस। कोरबा में स्कूली छात्रों के बीच झड़प हुई। एक छात्र ने दूसरे छात्र पर ब्लेड से हमला किया। घटना का अंजाम देने के बाद छात्र फरार हुआ। बैतूल में हॉकी खेलते वक्त युवक को हार्ट अटैक आया। सीपीआर देने के बाद भी उसकी जान नहीं बच पाई। कुछ महीने पहले भी हार्ट अटैक आया था। मेजर ध्यानचंद हॉकी स्टेडियम की घटना है। बालाघाट में सिरफिरे युवक ने एक युवती पिता समेत परिवार पर चाकू से हमला किया। एक तरफा प्यार के चलते इस घटना को अंजाम दिया। परिवार को अस्पताल में भेजा गया है। वारसिमनी थाना क्षेत्र का है मामला। जांजगीर में 25 साल की युवती 15 साल के लड़के को लेकर फरार हुई है। मामले में पुलिस ने युवती को गिरफ्तार किया है। सिटी कोतवाली पुलिस ने कार्रवाई की। बैतूल के छात्र के हाथ में फटी मोबाइल की बैटरी। 10 साल का छात्र गंभीर रूप से घायल हुआ। छुट्टी के बाद खेलते वक्त यह हादसा हुआ है। स्कूल स्टाफ ने तुरंत अस्पताल भेजा। जशपुर में जंगली हाथियों का उत्पात देखने को मिला। बीती रात हाथियों ने 3 घरों को तोड़ दिया। हाथियों ने घर में रखे अनाज और फसलों को नुकसान पहुंचाया है। कांसाबेल वन परिक्षेत्र के बिडोरा गांव का है मामला। छिंदवाड़ा के नीमधाना गांव में खदान की कमजोर दीवार गिरने से मजदूर की मौत हो गई। हादसे के बाद ग्रामीणों ने विरोध किया। बड़वानी में राज्यसभा सांसद सुमेर सिंह सोलंकी और एसटी आयोग अध्यक्ष ने सांदीपनि स्कूलों का निरीक्षण किया। स्कूलों के निर्माण कार्य की गुणवत्ता बनाए रखने के निर्देश दिए। मुंगेली में केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू के काफिले को रोकने का मामला। पुलिस ने 12 युवकों को गिरफ्तार किया है। युवकों ने सड़क मरम्मत की मांग को लेकर चक्का जाम किया था।
इंदौर में पड़ोसियों के डर से सर पर हेलमेट में कैमरा लगाकर घूम रहा युवक, परिजनों को कर रहे प्रॉपर्टी के लिए परेशान, परिवार पर भी बताया जान का खतरा। जशपुर में फर्जी अकाउंट पर पुलिस की कार्रवाई, साबर ठगी में इस्तेमाल होने वाले फर्जी अकाउंट धारकों पर एक्शन लिया गया, 2 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। इंदौर में अवैध पटाखा फैक्ट्री पर पुलिस ने रेड की है, सावेर थाना क्षेत्र के खेत पर बने मकान में चलाई जा रही थी अवैध फैक्ट्री, 360 किलो विस्फोटक बरामद किया गया। बलरामपुर में शादी का झांसा देकर 5 साल तक शोषण किया गया, युवती ने 9 माह के मृत बच्चे को भी जन्म दिया। युवती ने शादी के लिए बनाया दबाव तो युवक ने इनकार कर दिया। भोपाल में महानगरों की तर्ज पर मेट्रो रेल प्रोजेक्ट में बड़ी पहल की गई है, स्काई वॉक के जरिए स्टेशन मार्केट मॉल से सीधे जुड़ेंगे, रानी कमलापति स्टेशन को स्काई वॉक से जोड़ा जाएगा।